नमस्कार मित्रों, आज मज़दूर दिवस 1 मई और मज़दूरों के बारे में 2 लाइनें। सो जाते हैं ज़मीन पर मैला कुचैला बिछौना बिछाकर। सो जाते हैं ज़मीन पर मैला कुचैला बिछौना बिछाकर। मज़दूर सोने के लिए गोलियां नहीं खाते। तो मज़दूर जो मेहनत कश है, जो सरकारी कर्मचारी ये मनाते हैं, तो सरकारी कर्मचारी उन मज़दूरों में नहीं आते हैं। मज़दूर तो मजबूर होता है। एक सरकारी कर्मचारी जो मज़दूर दिवस पर भाषण देगा और वो चौक चौराहे से अगर 400-500 रुपये में एक दिहाड़ी पर मज़दूर को लाएगा, तो शाम तक सोचेगा पूरे शरीर को उसको नचोड़ लिया जाए। वो शाम घर जाते जाते इतना पस्त हो जाता है कि रूखा सूखा खाकर बेसुध वो सो जाता है। खैर, तो मज़दूर दिवस है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक मज़दूर सशक्त हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि मेहनत कश हमेशा स्वाभिमान के साथ जीता है। और जो तथाकथित बड़े लोग हैं, उस बड़े लोगों में इन मेहनत कश लोगों का ही अहम किरदार या रोल है। चलिए, आज के विशेष दिन पर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भेंट करेंगे जो हम में से, जो कि हमारे ग्रुप में बहुत ही प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, लेकिन उन तमाम प्रबुद्ध जनों में ईमानदारी से कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि जो बातें हम बताने जा रहे थे, क्या उनमें से वो बातें उन्हें मालूम थीं इससे पहले। हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि 50% से अधिक लोगों को ये बातें नहीं मालूम होंगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करें कि सभी को नहीं मालूम होगी, लेकिन एक बड़े समूह को ये बातें नहीं मालूम होगी। चूँकि आज हम श्रमिक दिवस की बात कर रहे हैं और यहाँ से नेतागिरी भी शुरू होती है, मज़दूरों के नाम पर भी नेतागिरी की जाती है, तो वो नेता लोग तो खुद अपने आप धन्ना सेठ बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। इसी प्रकार से किसानों के नेता और तरह तरह के रिक्शा चलाने वालों के भी नेता हैं, उनके जलवे अलग हैं। सफाई कर्मचारियों के भी नेता हैं, वो उनका ठाठ निराला है। तो बेचारे जो हैं कर्मचारी, वो तो वही हैं। और वो स्थिति वैसी ही है जैसे मछलियों में बहुत छोटी मछली भी होती, और दुनिया का सबसे बड़ा जीव भी मछली होती, व्हेल मछली। तो मछलियों में खतरा मछलियों से भी रहता है सबसे ज़्यादा। और मगरमच्छ है, घड़ियाल है, अन्य जो भी हैं जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, वो मछलियों को ही खा के अपना उदर पोषण करते हैं। तो खैर, अब मछलियों का अगर कॉन्फ्रेंस हो तो वो समूह में ये कहेंगे कि भाई, कोई जो उनका नेता होगा वो कहेगा कि भाई आप हमको ताकत दो, तो हम फिर मगरमच्छों से मुकाबला करेंगे। अब उनको ताकत देने का मतलब वो मछली खा खू के, जब मछली, वो वाली मछली जो नेता है वो मगरमच्छ के मुकाबले की ताकतवर होगी, तो वो मगरमच्छ का सहचर सहचरी होगी, न कि इनकी, और दोनों मिलके खाएंगे मछलियों को। तो खैर, ये तो एक अलग बात है। तो यहीं पे हम बता दें कि मछलियों का जो समूह होता है वो स्कूल कहलाता है। मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं। जो उनका समूह, झुंड होता है, उसको स्कूल कहते हैं। और स्कूल के बिना हम पशु ही होते हैं। तो हम पशु की दुनिया से मनुष्यों की दुनिया का तालमेल आज कराते हैं। क्योंकि मजदूर भी क्या, उनको बैलों जैसे जोता जाता, कहीं गधे जैसा, कहीं घोड़ों जैसा। आप बद्रीनाथ यात्रा पे, केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे, पीठ पे ढो रहे हैं लोग। अमरनाथ यात्रा में पीठ पे, तो क्या है, वो गधे खच्चर खुद बने हुए हैं। तो मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है और पशु से मनुष्य बनाता है। उसी प्रकार जब हम बहुत आक्रोश में आते हैं और किसी को बोलते हैं कि भाई उल्लू, लेकिन आपको मालूम है कि उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इस समय देश में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनातनी है। पार्लियामेंट संविधान
में रद्दोबदल कर सकती, संशोधन कर सकती, कुछ जोड़ सकती, कुछ घटा सकती। यानी स्वाभाविक है सर्वोच्च है पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम शब्द जुड़ा है तो वो उस मामले में अब क्या बोले, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं तो वो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। और उसके लिए शेर है, वो हम नहीं सुनाएंगे अभी, लेकिन ये आपको मालूम था कि नहीं बताइए। इसी प्रकार से गाली गलौज में या मूर्खता का प्रतीक हम गधे को बोलते हैं, जबकि सबसे मेहनतकश प्राणी है। और अमेरिका के जो पिछले राष्ट्रपति थे बाइडन, वो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा ही था। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव गधा और ट्रंप की पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। तो गधों के झुंड को ड्राइव कहा जाता है, यानी चलाना। कई लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं, और ड्राइव जैसे कोई अभियान भी चलाया जाता है तो उसको भी ड्राइव ही बोलते हैं। अभी हमने बात की थी गधे की, तो अब हाथी की भी बात कर लें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है। हाथियों के झुंड को परेड बोलते हैं। परेड 26 जनवरी की परेड होती है, तो परेड में नाप तौल करके बिल्कुल कदम ताल मिला के सैनिक या दल जब चलते हैं तो वो उसे परेड कहते हैं, उसे मार्च भी कह सकते हैं उसको। तो इसके आगे अब अगर बढ़ें तो जो सबसे कमाल का झुंड है, जिस पे हर एक को गर्व होता है और हर एक अपने को आदमी होते हुए भी जानवर बना लेता है, कहता हम शेर दिल हैं, शेर। तो शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं, यानी गर्व, बिल्कुल गर्व की अनुभूति होती। शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में इस समय सेना, हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान के छक्के हमारी सेना छुड़ा देगी, लेकिन आपको मालूम है क्या, मेढकों के समूह को, मेढकों के झुंड को आर्मी बोलते हैं। किसको? मेढकों के समूह को आर्मी बोलते हैं। अब अगर आपको लगा यहाँ तक आनंद आया, और हम पीछे दिखा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, तो कई लोग जाने चाहते हैं, ट्रूप भी होते हैं, कहीं पहाड़ी चढ़ाई करते हैं पहाड़ों की, या कहीं ट्रूप जाते हैं और ट्रूप दल होते हैं, लेकिन वो निश्चित तौर से उनका लक्ष्य निश्चित होता है। तो आपको मालूम है बंदरों का झुंड होता है, उसको ट्रूप बोलते हैं। बंदरों के दल को, समूह को, झुंड को ट्रूप बोलते हैं। उसी प्रकार से बकरियों के झुंड को ट्रिप बोलते हैं। जब जाते नहीं कहीं ट्रिप पे गए, तो ट्रिप जो है, यात्रा, सैर सपाटा, ये ट्रिप जो है वो बकरियों के झुंड को बोलते हैं। और आपने देखा कि वो टावर की बात है, टावर मकान के भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, मीनारें होती हैं, तो उसको टावर बोलते हैं। आजकल मकान को भी टावर बोला जाने लगा है। जैसे बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर है इमारत का। तो टावर किस जानवर के झुंड को बोलते हैं? वो बोलते हैं जिराफ। जिराफ जो है वो, उसका अगर समूह झुंड है तो उसको टावर बोलते हैं। और घोड़ा कमाल की चीज़ मानती है। हार्स पावर मशीनों में जो इंजन होते हैं उनकी ताकत हार्स पावर से आंकी जाती है। और ऐसा एक कमाल का जानवर जो सोता भी है खड़े होकर, केवल एक टांग उठा लेता है। घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, घोड़सवार सेना के लिए महत्वपूर्ण है। और घोड़ों के बारे में कहानियाँ हैं, राणा प्रताप के घोड़े की बात, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की बात। तो घोड़ों के समूह को, घोड़ों के झुंड को टीम बोला जाता है। गधों के झुंड को ट्राइब बोला जाता है, वहीं घोड़ों के झुंड को टीम कहा जाता है। टीम मतलब दल, जिसका लक्ष्य निर्धारित हो और जो बिल्कुल अपने कार्य को मुस्तैदी से लोग मिल के करते हैं, ऐसा टीम। चाहे क्रिकेट की टीम हो, हॉकी की टीम, हर एक को अपना लक्ष्य मालूम होता है और बिल्कुल कदम ताल मिला के। तो घोड़ों की जो झुंड है उसको टीम बोलते हैं। उसके अलावा एक और दुनिया का सबसे अजूबा जानवर है, जीव, जो देखने में, तो अगर हाथी की बात करें बहुत विशालकाय है, तो वहीं सबसे छोटे में चींटी की बात की जाती है। और चींटी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है, पूरी जिंदगी नहीं सोता है। चींटियां कभी सोती नहीं हैं और बहुत मेहनत का, सब बहुत ताकतवर होती हैं।
अपने से 20 गुना ज़्यादा वजन को वो खींच ले जाती हैं। और उनका जो समूह झुंड होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं। आजकल अर्बन एरिया में कॉलोनियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं या जैसी भी या बहुत बढ़िया विकसित कॉलोनियाँ हैं, तो चींटियों के झुंड को कॉलोनी बोलते हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि जो ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है और पानी लंबे समय तक वो नहीं पी के भी जिंदा रहता। अभी हमारा जो राजस्थान वाली सीमा है वहाँ पर ऊँटों से ही निगरानी हो रही, तो ऊँटों के झुंड को कारवां बोलते हैं। कारवां अंग्रेजी शब्द भी है, लेकिन वो धीरे धीरे हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। एक फिल्म भी बनी थी कारवां, यात्रियों का समूह। कहीं जब यात्रा पे लोग निकलते हैं, सैलानी या कुछ भी अपने आन बाहन से, तो वो कारवां कहलाता है ऊँटों के झुंड को। और एक और जानवर की बहुत चर्चा होती है और वो जानवर है सुअर। तो सुअर जिसको पिग बोलते हैं, PIG भी बोलते हैं, PIG स्पेलिंग है, तो PIG उसमें जी लगा हुआ है। भारत में इसको बहुत वैसा माना जाता है, धर्म विशेष में बहुत, लेकिन विदेशों में पालते हैं, उनके बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं और बहुत, लेकिन वो ये गंदगी नहीं खाते हैं, उनका चारा होता है। तो सुअरों के झुंड को साउंडर बोलते हैं। साउंड शब्द, साउंड है, साउंड आवाज़, तो वही वाला साउंड। साउंड मतलब साउंडर, साउंडर मतलब सुअरों का झुंड। और इसको साउंडर एक और भी चीज़ होती है जो गहराई मापने का यंत्र होता है, उसको भी साउंडर बोलते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी? हमारे अनुज डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने हौसला अफजाई की, तो हमने कहा कुछ नया लाएं। परशुराम जयंती पर हमने कुछ नया बोलने की कोशिश की थी, काफ़ी लोगों ने सराहना की, बहुत अच्छा लगा, स्वाभाविक है। और यही हमारा आनंद है कि हम वीडियो बनाते हैं, हमको कोई कमाई का इसमें बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं, या कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर 2 शब्द कोई कमेंट्स में बढ़िया लिखता है तो हौसला अगले वीडियो के लिए बनता है। ये लगा कैसा, एक कमेंट्स में लिखें, ताकि हम और भी कमाल की जानकारियाँ दे सकें। बिल्कुल दिल खोल के कमेंट्स करिए इसमें।